Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video, we are talking about polymorphism in Java. So in this video, we will know about polymorphism, how to work in object-oriented programming language, and why we have used polymorphism, which doesn't require a polymorphism. So all those topics we are talking about this in this video. So let's start. First, we are talking about what is polymorphism. So now read it. Polymorphism in Java means one thing behaving in multiple ways. इसका मतलब क्या हुआ गाइस, मतलब एक चीज और मल्टीपल तरीके से वो वर्क करता है। मीन्स क्या मतलब, आप एक एग्जांपल समझो रियल वर्ड। एक स्टूडेंट है जो कि मल्टीपल तरह से वर्क हैंडल कर रहा है। जस्ट लाइक स्टूडेंट होम पे है तो होम की तरह ट्रीट कर रहा है, पेरेंट्स के साथ है पेरेंट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और स्कूल्स में स्कूल्स की तरह ट्रीट हो रहा है, कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ है तो फ्रेंड के पास उसका बिहेवियर अलग होता है। तो आप जैसे केस पॉलीमॉर्फिज्म इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में। यह एक स्टूडेंट है, ओके। सो यह स्टूडेंट कॉलेज जाएगा तो कॉलेज की तरह बिहेव करेगा, जस्ट लाइक एज अ कॉलेज स्टूडेंट। ये स्कूल में जाएगा तो ये स्कूल की तरह बिहेव करेगा, स्कूल में स्कूल की तरह ट्रीट आएगा। एंड आफ्टर दैट जस्ट लाइक ये होम जाएगा तो होम में फैमिली की तरह रहेगा, किसी का भाई या किसी का बेटा। ओके, नाउ इन द फ्रेंड सेक्शन में क्या, आप दोस्त के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो। मतलब एक ही स्टूडेंट है, इसका अदर अदर एरिया में अदर अदर बिहेव है, मतलब एक वन थिंग्स एंड मल्टीपल बिहेव। सिमिलर that in these definitions, polymorphism saying polymorphism in Java means one thing's behaving in multiple way. So it's allow the same method name to perform different action depending on the object calling. तो इस कहने का मतलब ये गाइस, जैसे स्टूडेंट होम्स में जाता है, होम में जाता है तो वो घर का होम एक समझिए क्लास है। होम में जाता है तो होम की तरह उसका बिहेवियर हो जाता है, वो स्कूल में जाता है स्कूल की तरह बिहेवियर हो जाता है। जस्ट लाइक saying this line. Okay, now we are talking about a type of polymorphism. There are two types of polymorphism: compile time polymorphism and runtime polymorphism. So compile time polymorphism क्या होता है और run time polymorphism क्या होता है guys? तो आप जानते होंगे मेथड overriding method overriding, sorry, runtime polymorphism is just like a method overriding. Like a parent class have a one method, and child class we have make a child class, and child class have needed one same type of method. Then we have override the parent class method. Okay, but in the child class method definition we have changed according to the requirement. So ओवरराइडिंग मीन्स जब कभी पैरेंट क्लास के उसमें मेथड रहता है उसको हम ओवरराइड करते हैं चाइल्ड क्लास के मेथड में। ओके, so similar, सभी हम समझेंगे कोड के थ्रू। एंड आफ्टर दैट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मींस सेम मेथड का नाम सेम रहता है बट आर्गुमेंट चेंज रहते हैं। मतलब नाम दिखता है सेम लेकिन बिहेवियर अलग अलग होते हैं, एक्शंस अलग अलग होते हैं। दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो ओवरराइड करें मेथड को, पाइंस मेथड को। ओके, नाउ यू हैव रीड इट। Compile time polymorphism happens when multiple methods have same name but different parameters in the same class. Okay, एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं और उस मेथड के अंदर की पैरामीटर जो है ना डिफरेंट। ओके, so it will be same. Now after that, runtime polymorphism. Runtime polymorphism is happens when a child class provide a its one version of a method parents in the parents class. So ये बोल रहे हैं ना, जो parent class के अंदर मेथड प्रेजेंट है उसी का वर्जन हम अगर उसमें चाइल्ड में ओवरराइड करते हैं तो उसी को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को एग्जांपल में समझा ही दिया, चलते हैं हम लोग इंटेलिजेंट आईडी में और रन टाइम एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करते हैं। सो गाइस, चलते हैं। सबसे पहले आप अपना इंटेलिजेंट आईडी ओपन कर लीजिए। ओके गाइस, गाइस आप इंटेलिजेंट आईडी खोल लीजिएगा। ओके, सो खोलने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, पहले पैकेज बनाना है। ओके, पैकेज के अंदर आपको क्लास बनाना है। ओके, वैसे सब हमको टू क्लास की रिक्वायर है। एक एक की पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल क्लास जिसमें मेथड्स बनाएंगे, जिसमें ओवरलोडेड मेथड्स देंगे, और एक ड्राइवर क्लास जहाँ सब मेथड को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू। ओके, तो गाइस मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने दो क्लास बना लिया हूँ। ये पैकेज रहा और इसके अंदर दो क्लास रहा। फर्स्ट एग्जाम्पल पोली। ओके, इसके अंदर हम क्लास बनाएंगे पब्लिक इंट। मैं ऑपरेशन नाम दे रहा हूँ मेथड का, ए कॉमा इंट बी। ए प्लस बी। सिमिलर इस मेथड को कॉपी करते हैं गाइस, क्योंकि मेथड का नाम तो सेम रखना है। कॉमा ए प्लस बी प्लस सी मेथड को रिटर्न करता है, बस इसका डेटा टाइप अलग है।
सो गाइस हमने 3 मेथड्स बना लिए हैं जो कि ओवरलोडेड मेथड है। अब ये ओवरलोडेड कैसे है? तो गाइस आप देख सकते हैं तीनों मेथड का नाम सेम है। इसका ऑपरेशंस नाम है, इसका भी ऑपरेशंस नाम है और इसका भी ऑपरेशंस नाम है। तीनों का मेथड का नाम सेम है। बट आप इस पे एक नोटिस करिएगा, सबका आर्गुमेंट्स अलग-अलग है। लेकिन आप सोच रहे होंगे आप तो 2 मेथड में 2 आर्गुमेंट सेम दे दिए हैं। पहला में भी 2 आर्गुमेंट्स, दूसरा में भी 2 आर्गुमेंट। बट इन दिस केस जब भी हम 2 आर्गुमेंट्स दोनों में सेम रहते हैं तो उसका डेटा टाइप डिफरेंस होना चाहिए। अगर हम डिफरेंट नहीं देंगे तो ये एरर दे देगा। ओके गाइस। सो अब हम चलते हैं ड्राइवर क्लास में, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि मेथड को कॉल कर सके। ओके, तो आ जाते हैं गाइस ड्राइवर क्लास में। उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट न्यू एग्जांपल वी डॉट ऑपरेशंस 4 एंड 5। तो गाइस ये मेथड कुछ रिटर्न भी कर रही है ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, क्योंकि उसका आपने देखे थे कि मैंने उसका रिटर्न टाइप चेंज किया था, इंट था और डबल था। तो ये कुछ वैल्यू रिटर्न भी करेगी, तो इसको रखना भी पड़ेगा वेरिएबल के अंदर। ये डबल था। आफ्टर दैट वी हैव प्रिंट। तो गाइस आप देख सकते हैं ये रिजल्ट आ चुका है। अब ये रिजल्ट कैसे आया गाइस, मेथड को कैसे कॉल किया गया है। जैसे कि आपने ये फर्स्ट मेथड कॉल किया ऑपरेशन, जिसमें 2 वैल्यू आपने पास किया 4 और 3। तो ये वैल्यू सीधा जाएगा एग्जांपल पॉलीमॉर्फ क्लास में। उसके बाद ये ढूँढेगा पहली बात, ये दोनों वैल्यू किस डेटा टाइप का है? इंटीजर डेटा टाइप। ओके, एंड कितने आर्गुमेंट है? 2। तो यहाँ पे आएगा और ये ढूँढेगा वैसा मेथड जिसमें 2 आर्गुमेंट्स रहे और वो दोनों इंटीजर टाइप का वैल्यू रहे। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर से स्टार्ट करेगा, देखिएगा ओ ये मेथड है जिसमें 2 आर्गुमेंट्स है, दोनों इंटीजर टाइप का है, तो उसका पहला मेथड नीचे आएगा। ऐसे ही सेकंड ऑपरेशंस मेथड ये क्या करेंगे, इसमें 3 आर्गुमेंट्स है, तीनों इंटीजर टाइप का वैल्यू है। इसमें आएँगे ऐसे ही इसको कॉल कर देंगे। सिमिलर टाइप इसको भी कॉल कर देंगे और हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो गाइस ये रहा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव। अब हम चलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने। तो चलते हैं गाइस। तो गाइस चलते हैं हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए। उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम 2 तरह से अचीव कर सकते हैं। एक इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप पे, मतलब पेरेंट्स क्लास और चाइल्ड क्लास के रूप में पेरेंट्स क्लास पे एक मेथड बना देंगे और उसको राइट कर देंगे चाइल्ड क्लास में। तब हम उसके थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं रन टाइम, एंड एक इंटरफेस के थ्रू। तो हम इंटरफेस के थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं गाइस। ओके, सो गाइस मैंने कुछ टाइम बचाया हूँ, तो टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ एक इंटरफेस ऐड नाम का। ओके, अब इसके अंदर हम एक मेथड बनाते हैं, आप भी बना लीजिए। अब इसके अंदर हम एक मेथड बनाते हैं जो कि ओवरराइड करेंगे। इंट ऑपरेशन नाम का एक मेथड बना देते हैं। ओके, इसके अंदर दो आर्गुमेंट्स लेंगे इंटीजर टाइप्स का। ओके, सो अब क्या करेंगे ना, अब आपको जिस जिस तरह का कंडीशंस में, जिस तरह की सिचुएशंस में जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना है, उसके अंदर आप उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। जैसे हमको मल्टीप्लिकेशन करवाना है, मल्टीपल का एक क्लास बनाया मल्टीप्लिकेशन का, अब उसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे और उस मेथड को ओवरराइड कर देंगे। ओके, तो गाइस अब इसके बाद क्या कह रहा है, ये बोल रहा है ना अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है मेथड को। तो गाइस हमने इम्प्लीमेंट कर लिया और ए प्लस बी रिटर्न कर दिया। नाउ आफ्टर दैट हमने सम मेथड बनाया, उसमें भी इम्प्लीमेंट कर दिया इसको। नाउ सॉरी, नॉट एब्स्ट्रैक्ट, ए इंटू ओ, ए प्लस बी मैंने उल्टा कर दिया है, शायद इसमें इंटू कर देता हूँ। उसके बाद गाइस आपको एक ड्राइवर क्लास बनाना है और उसके अंदर इंटरफेस का रेफरेंस बनाना है और जिस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है आप उसका ऑब्जेक्ट बनाइए और मेथड को कॉल कर लीजिए। ओके, तो चलते हैं ड्राइवर क्लास में। ड्राइवर क्लास में आपको कुछ नहीं करना है, पी एच वी एम एंड उसके बाद रेफरेंस ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना लो गाइस। ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाने के बाद आपको क्या करना है, जिस तरह का एक्शन परफॉर्म करवाना है, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, सम हो गया, उसका आप ऑब्जेक्ट बनाओ।
OBJ इक्वल टू न्यू क्या था गाइस, मल क्लास था। अब इसका कॉल लो कॉल डॉट ऑपरेशंस 2 into 4 गाइस। उसके बाद OBJ इक्वल टू न्यू सन OBJ डॉट ऑपरेशंस। तो गाइस एक चीज़ आप मत भूलिएगा, यहाँ पे इंटरफेस के अंदर मैंने इसका रिटर्न टाइप इंटीजर रखा हूँ, ठीक है गाइस। अब इसके इसमें क्या होगा, जो भी कुछ फंक्शन जब भी कॉल आएगा तो कुछ रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करने को तो उसको हम वेरिएबल में स्टोर भी करना होता है। तो इसको हम स्टोर कर लेते हैं वेरिएबल के अंदर। ओके, नाउ अब हम प्रिंट कर देते हैं इसको एक्स एंड वाई। तो अब रिटर्न करते हैं इसको गाइस। तो गाइस देख सकते हैं 8 और 7 मिल चुका है। 4 और 6, 4 और 2 अभी किस में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन क्लास में जाएगा और मल्टीप्लाई इंटू कर देगा। 4 और 2 था गाइस, 4 इंटू 2 8, 8 हो गया। अब 5 और 2 अब सम में जाएगा, सम परफॉर्म कर देगा। गाइस आप एक चीज़ और आपको बता दूं, ये इंटरनली किसका यूज कर रहा है पता है गाइस, लेट वाइंडिंग। आप लेट वाइंडिंग का नाम सुने होंगे। लेट वाइंडिंग क्या करता है, जब भी आप लेट वाइंडिंग खासकर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में लेट वाइंडिंग यूज होता है। अब लेट वाइंडिंग का काम है, जितने भी इंस्टेंस मेथड है उसको ऑब्जेक्ट के नाम पे कॉलिंग कर सकते हैं, ओके। और जितने भी और एक आता है अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग जो होता है ना, जितने भी स्टैटिक्स मेथड होते हैं उसको हम करते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू। तो तो गाइस फाइनली पॉलीमॉर्फिज्म कंप्लीट हो गया। आपको दोनों तरह से अचीव करवा दिया, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। तो थैंक यू सो मच गाइस watching this video, and please like, share and subscribe. Thank you so much. Bye bye, take care.